हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तो मॉर्निंग हो रही है, बट हो सकता है ये वीडियो आप आफ्टरनून या इवनिंग में देख रहे हो। खैर, जब भी देख रहे हो आपका समय बहुत ही बढ़िया हो। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। तो एक बार ना 2-3 साल पहले की बात है, मैं कहीं डिनर कर रही थी, अपनी फ्रेंड, उनके हस्बैंड भी थे, मेरी पूरी फैमिली थी। और वहाँ पे जो मेरी फ्रेंड थी वो बहुत खिचपिच करती है। तो उनके हस्बैंड बड़े समझदार हैं। उनके हस्बैंड ने बोला अपनी वाइफ को, यार मोमेंट में रहा कर, मोमेंट में रहा कर, तब खुश रहेगी, हमेशा तेरे को हड़बड़ाहट लगी रहती है। तब ना पता नहीं उसकी वाइफ ने सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन मैंने ये बात अच्छे से सुन ली, अच्छे से ये बात को सुना और अपने दिमाग में, मतलब मेरे दिमाग में अपने आप ये बात जाने लग गई। और फिर मैंने इस चीज़ को थोड़ा समझना शुरू किया, इधर उधर देखना सुनना, थोड़ा लोगों को सुनना इस चीज़ के रिगार्डिंग ना, कि ये है क्या, कि प्रेजेंट मोमेंट है क्या चीज़, कैसे मोमेंट में रह के जो है, या प्रेजेंट मोमेंट में रह के आप बहुत अच्छा फील कर सकते हो। 2-3 साल निकल गए, अब जाके 2022 में ये चीज़ मुझे ढंग से समझ आई है। हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं दिन भर, लेकिन एक अजीब सी स्ट्रेस रहती है, ठीक है, दिमाग में। उस स्ट्रेस की वजह से हम जो कर रहे होते हैं उसमें 100% अपना दे नहीं पाते और उस चीज़ को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे होते, उस मोमेंट में जी नहीं पा रहे होते हैं। और कारण सिर्फ ये होता है कि जब हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो उस वक्त दिमाग ज़्यादातर या तो बेमतलब की बातों को सोच रहा है, या तो पास्ट को लेके टेंशन में हो रखा है, पास्ट को लेके गिल्ट में हो रखा है, पास्ट को लेके शेम में हो रखा है, पास्ट को लेके फियर में हो रखा है, पास्ट को लेके दुखी हो रखा है, या अननेसेसरी टेंशन पाल रखी है, या फ्यूचर को लेके एंजाइटी हो रखी है, या अपने आसपास की सराउंडिंग्स की वजह से परेशान, दिमाग टेंशन से भर रखा है। अब उसमें होता क्या है कि जो काम हम मोमेंट में रह के कर रहे हैं, उस वक्त जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं हो पाता है, हम उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से कोई जो है अपने घर में खाना पका रही है, ठीक है, और उसके दिमाग में इतनी टेंशन हो रखी है अननेसेसरी बातों की, किसी को लेके टेंशन हो रखी है, पास्ट में जो हुआ उसको लेके टेंशन हो रखी है, फ्यूचर को लेके परेशान हो, वो कैसे बनाएगी उस खाने को अच्छा, जली हुई रोटियां बनेगी, मसालेदार सब्जी बनेगी, ख़राब खाना बनेगा और उसको मज़ा भी नहीं आएगा वो काम करते हुए, है ना, दिल से नहीं करेगी उस कुकिंग को। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि दिमाग में इतना सारा कुछ भरा हुआ है, पास्ट को लेके या फ्यूचर को लेके इतना टेंशन भरा हुआ है कि प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो भी बिल्कुल ख़राब हो रहा है, उसमें रह के, उस मोमेंट में रह के आप कर ही नहीं पा रहे हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उससे बात कर रहा है, वो पर्सन या बात कर रही है वो पर्सन, और उसके दिमाग में इतना स्ट्रेस बैठा हुआ है अपने पास रिलेशनशिप को लेके, स्ट्रेस बैठा हुआ है फ्यूचर को लेके, और वो जिस मोमेंट में जिस भी व्यक्ति के साथ है वो पर्सन अपने रिलेशनशिप में, तो वो एक्चुअली में मोमेंट में है ही नहीं उस पर्सन के साथ। वो बात, उनकी क्वालिटी बात हो ही नहीं पाएगी, वो एक दूसरे को फील ही नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा एक दूसरे के साथ। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि अगर दिमाग में इतना सारा कुछ भरा हुआ है, पास्ट का, फ्यूचर का, तो बंदा जो है मोमेंट को या प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहा होता, जस्टिस नहीं कर पा रहा होता है, अच्छा नहीं फील कर पा रहा होता है। तो आज जैसे मैं ये शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि दिन भर में जैसे मानो कई एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, कई चीज़ें आप कर रहे हो, है ना, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो, आप अच्छा नहीं फील कर पा रहे हो, आपको अजीब सी बेचैनी, टेंशन, घबराहट, अननेसेसरी एंजाइटी दुनिया भर का चल रहा है। क्यों? क्योंकि या तो पास्ट में या तो फ्यूचर, इन दोनों की टेंशन पाल रखी है अंदर, ठीक है। अब ये तब तक मज़ा नहीं आएगा, वैसे भगवान कह रहे हैं, परमात्मा यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्रेजेंट में बहुत इंजॉय है,
अगर तुम मोमेंट में रहना शुरू कर दोगे तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन मोमेंट में आप इसलिए नहीं जी पा रहे हो क्योंकि पास्ट का स्टफ़ भी भरा हुआ है और फ्यूचर को लेके भी एंजाइटीज़ हैं, है ना। तो अब इन दोनों को आपने उखाड़ के अपने दिमाग से निकाल के फेंकना है, ठीक है। मतलब अगर आपको हेवन यानी कि प्रेजेंट को एंजॉय करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मोमेंट में जीना होगा। जिस टाइम पीरियड में जिस व्यक्ति के साथ हो, जिस काम में हो, पूरी तरीके से वहाँ पे होना होगा। और अगर किसी कारणवश आप उस मोमेंट में नहीं हो पा रहे हो, जो भी कारण है उस कारण को आप नोटिस करो, ठीक है, और फिर इसको रिलीज़ करना शुरू करो अपने अंदर से। ये तभी हो सकता है जब अवेयरनेस से आप खुद को नोटिस कर रहे हो। हर पल में जीना अपने आप में एक हेवन एक्सपीरियंस है। मोमेंट में जीना पूरी तरीके से एक हेवन एक्सपीरियंस है, लेकिन लोग इस हेवन को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं और कारण सिर्फ एक ही है कि पास्ट या फिर फ्यूचर, दोनों की टेंशन आपको पकड़ के बैठी हुई है। उसकी वजह से जो रियल चीज़ है, जो रियल मोमेंट है ना, उसको आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से। सो अब ये जो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है, यहाँ पे क्या है कि आपने अवेयर होके देखना है कि जब आप किसी काम को कर रहे हो या जब किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी XYZ, तो वहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर हावी हो रही है उस मोमेंट में, ठीक है। उन चीज़ों को लिखो और देखो ये कहाँ से आ रही है। अगर ये पास्ट से आ रही है तो ये सारे थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, इनको आपने रिलीज़ करना है, ठीक है। सर्च करो, रिसर्च करो, पता करो, लोगों से जुड़ो जो आपको इन चीज़ों को रिलीज़ करने में मदद कर सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आप जब हो और आपको फ्यूचर को लेके बहुत घबराहट, एंजाइटीज़ हो रही हैं या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको स्ट्रेस दे रही है, तो उसको भी नोटिस करो, लिखो और अगला टारगेट बनाओ कि यही मेरा इनर वर्क है, अब तो मैंने इसी को साफ़ करना है, ठीक है। अपने दिमाग से उस सारे कचरे को निकाल के बाहर फेंको, एक स्पेस क्रिएट होगा अंदर, और जब वो एक स्पेस क्रिएट होगा ना आपके दिमाग में, उसके बाद आप जो भी सोचोगे वो यूनिवर्स तक जाएगा और फिर वो मैनिफेस्ट होगा बहुत जल्दी। अंडरस्टैंड, है ना। सो इस चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू करो। आई होप कि जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है। मैं इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है ना, और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप भी करो इसकी प्रैक्टिस, आपको भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। ये हेवन और हेल कहीं बाहर नहीं है, वो यहीं है। जो भी व्यक्ति प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है, प्रेजेंट मोमेंट से सीख रहा है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, पूरी तरीके से उस मोमेंट में है, वो हेवन में ही है। और जो भी व्यक्ति प्रेजेंट में रह के हर वक्त पास्ट की या फ्यूचर की या लोगों की टेंशन में अपने प्रेजेंट मोमेंट को ख़राब कर रहा है, वो हेल में जी रहा है, ठीक है। सो इस चीज़ को मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है। जब प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरीके से जी पा रही हूँ तो सचमुच में हेवन जैसा लग रहा है, और वही चीज़ मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। एंड आई नो कि जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाओगे, कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट को अवेयरनेस से देख रहे हो और आप देख रहे हो कि कौन सी चीज़ आपके प्रेजेंट मोमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है, और आपने उस चीज़ को नोटिस कर लिया और अब आप उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो अपने अंदर से, फिर देखना कमाल, फिर तो भाई आप जो सोचोगे ना वो मैनिफेस्ट होगा बड़ी जल्दी, ठीक है। जो भी चीज़ आपको नोटिस हो रही है ख़राब, वही आपका इनर वर्क है, ठीक है। उसी चीज़ को आपने रिलीज़ करना है अपने अंदर से। अब ये रिलीज़ आप सीखो किसी से कि कैसे रिलीज़ किया जाता है, या किसी की मदद लेनी पड़े इसको रिलीज़ करने में तो लो, बट एक स्पेस क्रिएट करो अंदर। माइंड से उस सारे कचरे को निकाल के बाहर फेंको जो आपको हेवन में नहीं जीने दे रहा है, यानी कि मोमेंट में नहीं जीने दे रहा है, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीने दे रहा है, ठीक है। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट को इंजॉय करना शुरू कर दोगे ना, यानी कि मोमेंट में जीना शुरू कर दोगे, आप देखना आपको इतना हील फील होगा, इतना हाई फील होगा, और आप इतने स्किलफुल भी हो जाओगे। कई तरीके की चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि हर बार हर जिस चीज़ को आप कर रहे हो इतना इन्वॉल्व हो के आप उस चीज़ को कर रहे हो कि आप उस चीज़ के मास्टर भी बनोगे, ओके। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको कि मैं आजकल प्रैक्टिस में रखा हुआ है,
ठीक है। और ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग ट्राई करो, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। और यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।